नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टैग स्पोर्ट्स। आईपीएल 2026 के एक बेहद रोमांचक और सांसें रोक देने वाले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को उन्हीं के घर में धूल चटा दी है। बारिश की लुका-छिपी और रनों की बरसात के बीच हुए इस मैच का पूरा रोमांच लेकर आए हैं हम इस खास रिपोर्ट में। आईपीएल 2026 लखनऊ बनाम बेंगलुरु महामुकाबले का आंखों देखा हाल। टॉस और मैच की स्थिति। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच शुरू होने से पहले ही कुदरत का कहर देखने को मिला। भारी बारिश के कारण टॉस में देरी हुई और मैच को 19-19 ओवर का कर दिया गया। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता और पिच की नमी का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन ये फैसला उन पर भारी पड़ गया। मिचेल मार्श का मैदानी जंग में तूफान। लखनऊ की शुरुआत किसी सुनामी से कम नहीं थी। सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श आज एक अलग ही मूड में थे। उन्होंने आरसीबी के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मात्र 56 गेंदों में 111 रनों की तूफानी शतकीय पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 9 गगनचुंबी छक्के और 9 शानदार चौके जड़े। मिचेल मार्श 111 रन, 56 गेंद, स्ट्राइक रेट 198.21। ऋषभ पंत कप्तान ने बखूबी साथ निभाया और 32 रनों की समझदारी भरी पारी खेली। निकोलस पूरन अंत में पूरन ने अपनी ताकत दिखाई और महज कुछ ही गेंदों में 38 रन कूटकर स्कोर को 209/3 तक पहुंचा दिया। आरसीबी की गेंदबाजी का विश्लेषण। आरसीबी के गेंदबाजों के लिए आज का दिन भूलने वाला रहा। जॉश हेजलवुड थोड़े किफायती रहे और 1 विकेट झटका। कृणाल पांड्या अपनी पूर्व टीम एलएसजी के खेलते हुए 1 विकेट लिया। रसिक सलामदार युवा गेंदबाज ने की एक सफलता हासिल की, लेकिन मार्श के आगे उनकी गति फीकी पड़ गई। रनों का पीछा और डीएलएस का गणित। लखनऊ ने 19 ओवर में 209 रन बनाए थे, लेकिन बारिश के कारण जब आरसीबी मैदान पर उतरी तो डीएलएस डकवर्थ लुईस नियम के तहत उन्हें 213 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला। यानी आरसीबी को जीत के लिए हर ओवर में 11 से ज्यादा की औसत से रन बनाने थे। आरसीबी की बल्लेबाजी लड़ी मगर जीत न सकी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन बड़े स्कोर के दबाव में विकेट गिरते रहे। मध्य क्रम में कुछ अच्छी साझेदारियां हुई, लेकिन लखनऊ की सधी हुई गेंदबाजी ने उन्हें बांधे रखा। पूरी कोशिश के बावजूद आरसीबी 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 203 रन ही बना सकी और ये मैच 9 रनों से हार गई। मैच के टर्निंग पॉइंट्स विश्लेषण। मैच का शतक। पावर प्ले में ही लखनऊ ने मैच की बदौलत मैच अपनी मुट्ठी में कर लिया था। डेथ ओवर्स की गेंदबाजी। लखनऊ के तेज गेंदबाजों ने अंतिम 2 ओवरों में आरसीबी को बड़े शॉट्स खेलने का मौका नहीं दिया। डीएलएस का अंतर। लक्ष्य में 4 रनों की बढ़ोतरी ने आरसीबी पर मानसिक दबाव बढ़ा दिया था। निष्कर्ष। इस जीत के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स ने पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। वहीं बेंगलुरु के लिए अब आगे का सफर काफी मुश्किल होने वाला है। मार्श की ये 111 रनों की पारी इस सीजन की सबसे बेहतरीन पारियों में गिनी जाएगी। मार्श, प्रिंस और राठी की मदद से एलएसजी टूर्नामेंट में जीवित। आरसीबी की ओर से डेविड पाटीदार और अंत में कुणाल ने उम्मीदें जगा दी थी, लेकिन राठी के किफायती अंतिम ओवर ने एलएसजी को लगातार 6 हार के बाद जीत दिला दी। दोस्तों, एक नजर मिचेल मार्श की पारी में डालते हैं और कैसे एलएसजी टूर्नामेंट से बाहर होते होते बची। मिचेल मार्श ने 111 रनों की पारी खेली। लखनऊ सुपर जायंट्स 209/3, मार्श 111, पूरन 38, पंत 32 और कृणाल 131 ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 203/6, पाटीदार 61, डेविड 40, कुणाल 28 और शेफर्ड 23 और प्रिंस 333, शाहबाज 333 को डीएलएस पद्धति से 10 रनों से हराया। एक बड़ी स्कोर का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी पर दबाव पड़ गया था, लेकिन कृणाल पांड्या और रोमारियो शेफर्ड के आक्रमण की मदद से आरसीबी मुकाबले में वापस आ गई थी और उन्हें अंतिम ओवर में जीत के लिए 20 रनों की दरकार थी। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने 3 ओवर में 41 रन दे चुके दिग्वेश राठी के साथ जाने का फैसला किया और राठी ने अंतिम ओवर में मात्र 10 रन देते हुए एलएसजी को जीत दिला दी। ये इस सीजन एलएसजी की लगातार 6 हार के बाद कुल तीसरी जीत है और इस जीत के चलते एलएसजी इस टूर्नामेंट में अभी भी जीवित है। वहीं आरसीबी अब 10 मुकाबलों में 4 मुकाबले हार चुकी है। 19-19 ओवर के मुकाबले में डीएलएस पद्धति के अनुसार आरसीबी को जीत के लिए 213 का लक्ष्य मिला था और पहले 2 ओवर के भीतर ही आरसीबी की सलामी जोड़ी पवेलियन लौट गई थी। मोहम्मद शमी ने पहले ही ओवर में जेकब बेथिल का शिकार किया और दूसरे ओवर में प्रिंस यादव ने विराट कोहली को खाता तक खोलने का मौका नहीं दिया। हालांकि इसके बाद रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल के बीच साझेदारी पनप गई। पाटीदार ने धीमी शुरुआत की थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने रफ्तार पकड़ी और आक्रमण शुरू कर दिया। पाटीदार के अर्धशतक ने आरसीबी को मुकाबले में वापस ला दिया था, लेकिन प्रिंस ने एलएसजी को 11वें ओवर में 2 अहम ब्रेक थ्रू दिलाए। प्रिंस ने पहले पडिक्कल का शिकार करते हुए पाटीदार के साथ उनकी 95 रनों की साझेदारी तोड़ी और फिर उन्होंने जितेश शर्मा का विकेट निकाला। इसके बाद शाहबाज अहमद ने अर्धशतक बना चुके पाटीदार का शिकार किया और एलएसजी मुकाबले में वापस आ गई। दोस्तों, अगर आप इस मैच के हाइलाइट्स और मार्च के वो 9 छक्के देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आरसीबी की हार का कारण केवल बारिश थी या खराब गेंदबाजी। देखते रहिए टैग स्पोर्ट्स। धन्यवाद।